साहब, आप लोगों की तरफ से इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, आज उसकी पहली समाअत भी हुई, एलामिया भी आया, मगर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। पहला एतराज़, चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती और इसके लिए किसी जज को भी नामजद नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने चीफ जस्टिस साहब को माइनस करके दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को पर मबनी एक कमीशन बना दिया है। तहरीक इंसाफ ने अदालत में इस्तदा कर दिया कि नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क एक आइन और कानून के तहत चल रहा है और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिसेस भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो लॉ के ज़रिए बनी है। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट बना 2017 में और तब से ये राइज है और इस पर अगर कोई चैलेंज थ्रो हुआ है, मेरे नोटिस में नहीं है। इसके तहत जो कमीशन बने उन्होंने काम किया या नहीं किया वो हमेशा हुकूमत ने बनाए, क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में जो कि एक वैलिड लेजिस्लेशन है, ये कहीं पे नहीं है कि आपने चीफ जस्टिस से पूछ के कमीशन बनाना है। दो बातें मैं करूंगा। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हुकूमत को एतराज ना होता कि एक प्रैक्टिस है या मैं कहता हूँ कि प्रोपराइटरी डिमांड्स के उनसे पूछ के बनाया जाए। अगर कुछ ऑडियोज जो हैं वो उनके इर्द गिर्द घूमती हैं और वो बड़े बहुत ही मोहतरम हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं हुकूमत के लिए। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये, कि आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि आपके मुतल्लिका या आपके अजीज़ो अकारब के बारे में कुछ ऑडियोज उनकी गुफ्तगू है और फिर आप ही से पूछा जाए कि जी अच्छा इसकी कोई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी है तो आप ही बता दें। ये ऐसे ही है ना कि मेरे बच्चे अगर कोई गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे सरकारी मनसब के जो फंक्शंस हैं उनके डिस्चार्ज के हवाले से और मैं बतौर वज़ीर कानून एक काम करने का मजाज हूँ, तो फिर मुझसे पूछा जाए कि अच्छा आप बताएं आज़म साहब के आप किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं कि वो उसको इंक्वायर करें, तो ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मगर तार साहब, फिर तो ये अजीब गंभीर हो जाती है सूरत हाल, क्योंकि बेंच तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने बनाना है। अब अगर पटिशन कर दी है सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने, तो फिर चीफ जस्टिस कैसे बनाएंगे? क्योंकि जो कमीशन तहकीकात कर रहा है उसमें उनके अहले खाना या उनसे मुंसलिक ऑडियो लीक्स भी शामिल है, तो फिर वो बेंच कैसे बनाएंगे? ये तो फिर और गंभीर हो जाती है सूरत हाल। नहीं, इसका बड़ा अच्छा और आसान हल है। सुप्रीम कोर्ट में कम अज कम मेरी जो नोटिस में है 184(3) की कोई 15 से 20 पिटीशंस हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से फाइल की गई पिटीशंस हैं जो 1.5-2 साल से फाइल्ड हैं और उन पे बेंच नहीं बनाया गया आज तक। कोई अगर इस तरह की अर्जेंसी नहीं है और एग्जामिन करने के बाद अगर चीफ जस्टिस साहब ये मुनासिब समझते हैं कि इस मामले में इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वो बिल्कुल उस पिटीशन को रखे उस पे ऑफिस ऑब्जेक्शन भी लग सकता है, इसकी मेंटेनेबिलिटी पे सीरियस क्वेश्चंस भी हैं। इसमें अब एक और एतराज़ उन्होंने उठाया, क्योंकि आपके जो TORs हैं उसमें ये तो लिखा हुआ है कि अगर ये जो ऑडियोज़ हैं ये अगर जाली है या फिर फैब्रिकेटेड है, जोड़ तोड़ कर बनाई गई हैं, तो फिर तो इसकी इंक्वायरी की जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि किसने ये सब किया और उसके हवाले से एक्शन भी रिकमेंड किया जाए। मगर ये टैपिंग किसने की है, किसने ये जुर्रत की है, इस हवाले से कुछ नहीं है। और तहरीक इंसाफ ने यह इस्तदा भी सुप्रीम कोर्ट से की है कि फोरम सिर्फ सुप्रीम जस्टिस को इसी हुकूमत के नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही, ये भी तहकीकाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ये ऑडियो टेप की। आपका इसमें क्यों नहीं है दिलचस्पी? TORs में आपने क्यों नहीं डाला? क्योंकि बहुत अहम नुकता है। मैं कर दूं कि आपने एक जनरल प्रोविजन भी TORs में देखी होगी कि ये जनरल TORs हैं और इनके अलावा कमीशन इससे कनेक्टेड जो भी मुनासिब समझे वो उसको देख सकता है। और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जो कमीशन के सरबराह है जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने पहले भी 2 कमीशन जो हैं वो हेड किए हैं और उसमें एक जो कोयटा में ब्लास्ट हुआ था जिसमें मेरे बहुत सारे वकला भाई जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया था 8 अगस्त को 2015 को, और उससे पहले एक कमीशन था इफ आई एम करेक्ट, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पे कातलाना हमला हुआ था। मेरे ख्याल में उसके हवाले से भी काजी साहब कमीशन का हिस्सा थे। आई एम नॉट 100% क्लियर, लेकिन वो जो 8 अगस्त वाला है वो तो मुझे उनके फाइंडिंग्स याद हैं। वो बड़ी एहतियात के साथ, लेकिन फिर वो बड़ी मुफस्सल उन्होंने रिपोर्ट जारी की और उन्होंने TOR के साथ साथ जो उससे जुड़ी हुई चीजें थी उनसे भी अपनी राय दी।
तो मेरे ख्याल में कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है, सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम ये इस तवक्को के साथ ये एक लार्जर कमीशन बनाया गया, वन मैन नहीं रखा गया, कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे जो अदलिया की इंडिपेंडेंस है, अदलिया के डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस में उनकी ट्रांसपेरेंसी है, और अदालती शख्सियात की जो एक तरह से उनका तकद्दुस, तकरीम या उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी इम्पार्शियलिटी इन्वॉल्व है। तो बहुत ज़रूरी समझा वफाकी हुकूमत ने कि ये रोज़ उंगलियां उठती हैं, बातें होती हैं, कभी टीवी पे चल रहा है, कभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, तो ये फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। मगर तारड़ साहब, अब मसला ये है कि अगर ज़ाहिर है जैसे फाइज़ा से ये तवक्को की जाती है कि वो इन TORs के अलावा जो आप कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार है, जब वो इस बात की तहकीकात करेंगे, अगर वो सोर्स पर जाते हैं कि कौन ये टैपिंग कर रहा था, तो हुकूमत और हुकूमत के मातहत एजेंसियाँ कैसे उससे बरी ज़िम्मा होंगी। और ये तो बहुत बड़ा चार्ज होगा कि चाहे चीफ जस्टिस साहब की सास हों या फिर दीगर लोग हों, उनकी फ़ोन टैपिंग की जा रही थी हुकूमत की तरफ से। शाहजेब साहब, मैं अगर फर्ज कर सकूं, देखिए हम 21वीं सदी में बैठे हैं, हम लोग अभी तक फंसे हुए हैं उस जमाने में जब सरकारी टेलीफोन कंपनियां होती थी और टेलीफोन पे ऑब्जर्वेशन लगाई जाती थी और फिर उन पे टैपिंग होती थी, क्योंकि उन तक एक्सेस सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती थी। वो वाइड नेटवर्क्स होते थे और एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती थी हर रीजन की जो उसको डील करती थी। उसके हमने वो टीवी में भी देखते थे, फिल्मों में भी देखते थे कि वो किस तरह से मैनेज होता था। वो उसमें वो प्लग्स होते थे, वो प्लग लगाते थे और फिर वो ऑपरेटर्स वहाँ पे सुनते थे। देखिए, ये नया ज़माना है, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अब सेलुलर नेटवर्क्स पे चली गई है। सेलुलर के आगे फिर मामला स्मार्टफोन्स पे हैं। स्मार्टफोन्स हैंडल होते हैं वाईफाई नेटवर्क्स के ज़रिए, वो वायरलेस हैं। आपको पता है कि जो हैकर्स हैं कई दफ़ा वो एक्सेस कर लेते हैं। पेंटागन अगर हैक हो सकता है, अगर इंडिया और पाकिस्तान जैसे जो सेंसिटिव दोनों नेबर्स हैं, उनकी सेंसिटिव तरीन मालूमात जो हैं उन पे साइबर अटैक्स या हैकिंग हो जाती हैं और फिर वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिन पे वो चढ़ा दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी ताने बाने उनसे बज़ाहिर मिलते हैं। तारड़ साहब, अगर ये व्हाट्सएप कॉल्स और जूम कॉल्स नहीं है बल्कि नॉर्मल कॉल्स हैं जो कि मोबाइल नेटवर्क के थ्रू की गई, जो कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब की तो थी, जो ख्वाजा रहीम साहब के साथ कॉल हुई क्योंकि उस दिन नेटवर्क बंद हुआ था, तो ये एजेंसियों ने नहीं किया होगा तो किसने किया होगा? आपने फाइज़ा साहब को ये जिम्मेदारी दे दी है, उल्टा आपको ना पड़ जाइए। बिल्कुल, अगर पड़ती है तो एजेंसीज को जिम्मेदार होना चाहिए उसका। और इसीलिए आप अगर TORs को देखें तो जो वफाकी हुकूमत ने तो हद्दुल वसा कोशिश की कि इसमें कोई शायबा ये ना आए कि शायद ये वन साइडेड इंक्वायरी होगी। और आज मेरे ख्याल में कमीशन ने भी ये वाजे कर दिया कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है और हमने इन चीज़ों को देखने के अलावा फर्दर भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या वो कोई बात जो इससे जुड़ी हुई है वो करना चाहता है तो 3 अंग्रेजी और 3 उर्दू रोजनामों में इसकी तशहीर की जाए, हम उसे भी सुनेंगे। और आप अगर TORs को 1, 2, 3, 4, 5, 6 है मेरे ख्याल में वो देखें तो उसमें बिल्कुल ये इंटेंशन मौजूद है कि अदालत की इज्जत और तकरीम को और अदालत से मुंसलिक जो आला अदलिया के जज साहिबान हैं उनके जो कंडक्ट को अबव बोर्ड रखने के लिए, बल्कि विंडिकेट करने के लिए ये एफर्ट की गई है। इसको अब अगर हम नेगेटिव सेंस में जितना लेंगे उस पे तो 50। मगर तारड़ साहब, तहरीक इंसाफ की सदा में एक ये बात भी है ना, तहरीक इंसाफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा था कि हुकूमत रेफरेंस भेजे, तो आप रेफरेंस भेज देते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इस हवाले से तहकीकात हो जाती, बजाय इसके कि आप ये रास्ता अख्तियार करते। नहीं शाहजेब साहब, ये जजेस के खिलाफ तो तहकीकात है ही नहीं है मेरे ख्याल में। आज जो ऑर्डर मैंने पढ़ा है, जो अभी मीडिया पे भी चल रहा था, जो कमीशन ने आज ऑर्डर पास किया, उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा कि ये 209 की तहकीक है। ये तो जजेस के खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही, ये तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और जो बातें आई हुई हैं सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपने इस पे प्रोग्राम्स किए, खबरनामे का ये हिस्सा रही सारी चीज़ें, बच्चे ने सुनी।